गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जावेद मलिक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। एसएससी, बैंक पीओ, ऑल अदर एग्जाम, रेलवे वगैरह, एनटीपीसी, जितने भी और एग्ज़ाम होते हैं आपके, सब में आपको फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। यानी भिन्न। भिन्न हमारी P/Q की फॉर्म में होती है, जैसे कि 2/3 हो गया आपका, 1/2, 3/5, ये कहलाता है आपका भिन्न। ठीक है भाई। और इससे संबंधित जो सवाल आते हैं आपके, वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पूछा जाता है। सबसे छोटी या सबसे बड़ी, या दोनों ही पूछ लेता है। सबसे छोटी, सबसे बड़ी भिन्न। भिन्न बताइए। दूसरा है आपका आरोही तथा अवरोही क्रम बताइए। कुछ इस तरह के सवाल होते हैं जो लैंग्वेज होती है सवाल की भिन्न की, जो पूछी जाती है आपसे हर एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे छोटी या बड़ी भिन्न बताने के लिए आपको पहला मेथड है, जब भिन्न का हर समान हो। चलिए, जब भिन्न का हर समान हो, इसको कैसे करेंगे देखिएगा। कोई क्वेश्चन दे देते हैं आपको, तीन बटे पाँच, दो बटे पाँच, 4/5, और 1/5। ये आपकी भिन्न है। आपसे पूछा है इसमें, आप इसमें बड़ी भिन्न बताइए, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। क्वेश्चन है जब भिन्न का हर समान हो, तो आप कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो क्या करेंगे, तो भिन्न का अंश, तो भिन्न के अंश में जो संख्या बड़ी होती है वो भिन्न बड़ी कहलाती है, जो संख्या छोटी होती है वो भिन्न छोटी कहलाती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, तो भिन्न के अंश में बड़ी संख्या कौन सी है, 4। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपकी, 4/5। फिर उसके बाद उससे छोटी भिन्न कौन सी है, 3/5। इसके बाद है 2/5। उसके बाद है 1/5। ठीक है, फिर बता देता हूँ मैं एक बार, जब भिन्न का हर समान हो तो अंश में दी हुई संख्या
जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ी संख्या होती है और जो छोटी होती है वो छोटी संख्या होती है। ठीक है, ये इसका आंसर। तो पहले बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आपसे पूछे बड़ी संख्या बताइए, तो आप बता देंगे बड़ी संख्या आपकी 4/5 है। तो इनमें बड़ी संख्या है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है आपकी 4/5। छोटी संख्या 1/5। और ये सीरीज़ आपकी है अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, इसको बोलेंगे अवरोही क्रम। ठीक है भाई, एक कंसेप्ट से आपके 3 सवाल हो रहे हैं। अवरोही क्रम भी आ गया आपका, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक, तो पहला टाइप है हमारा, जब भिन्न का हर समान हो तो हमें बड़ी और छोटी भिन्न कैसे निकालनी है। ठीक है, तो जब भिन्न का हर समान हो तो अंश में दी हुई संख्या, जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ी मानी जाती है, जो छोटी होती है वो छोटी मानी जाती है। ठीक है, दूसरा टाइप देखते हैं इसका। जब भिन्न में अंश समान हो जब भिन्न में अंश समान हो संख्या दी आपको नौ बटे आठ, 9/4, 9/11, 9/7। ठीक है, जब भिन्न में अंश समान हो। अब आप देख पा रहे हैं ये भिन्न है और भिन्न में आपका न्यूमरेटर इक्वल है। यहाँ 9 है, ये 9 है, 9 अभी समान है। अब आप इसमें कैसे बताएंगे कभी भिन्न छोटी है बड़ी है। चलिए करते हैं। अब आप देखिए, तो इसका कंसेप्ट ये है, जब भिन्न में अंश समान हो, तो ध्यान से सुनिएगा, जब भिन्न में अंश समान हो तो हर में जितनी संख्या छोटी होती है वह संख्या उतनी बड़ी होती है। अंश में जब भिन्न में अंश समान हो जब भिन्न में अंश समान होते हैं तो हर में दी हुई संख्या जितनी छोटी होती है उस संख्या का मान बड़ा होता है। आइए, तो यहाँ हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या हुई, 9/4। इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। सपोज कीजिए आपको दे दिया यहाँ पर 18/3 और 27/3। अब आपसे पूछ लिया गया इसमें बड़ी संख्या बताइए, तो क्या करेंगे, 3 × 18, 3 × 27। तो यहाँ 9 ये वाली संख्या बराबर है क्योंकि इसका बेस तो इसका हर सेम है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बताया उसका हर का। ठीक है, चलिए ये बताना था आपको अंश का। चलिए मैं अंश का बताता हूँ। संख्या है 27 और इसका मान हो गया
3 और यहाँ संख्या 27 का मान हो गया 9। ठीक है, अब ठीक है। तो अब आप कैसे बताएंगे संख्या कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है? ठीक है, अभी मैंने बताया आपको जिस संख्या के अंश का हर छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है और जिसका हर बड़ा होता है वह संख्या छोटी होती है। करके देख लेते हैं। तो 3 नम 27, 9 9 3 27 3। तो हमें पता चला कि 9 27/9 छोटी संख्या है और 3/27/3 बड़ी संख्या है, क्योंकि इसका हर छोटा है। तो जिस अंश का हर छोटा होता है, यदि जब भिन्न समान हो, जब भिन्न का अंश समान हो और उनके हर छोटा हो तो वह संख्या बड़ी होती है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। यहाँ अंश बराबर है और हर देखने हमें हर चेक करने, हर सबसे छोटा है 4, तो ये हमारी बड़ी संख्या है 9/4। 4 के बाद क्या है आपका 7, तो 7 9/7 ये इससे बड़ी संख्या है। 7 के बाद आपका 8, 9/8 इससे बड़ी संख्या है 9/11। आई होप आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है भाई, इस तरह से आपको सवाल करना है। ये है आपका टाइप 2। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा है यदि हम न्यूमरेटर को, भाई नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट भाई आपके लिए। यदि हम न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं और उतनी संख्या से डिनोमिनेटर को बढ़ाते घटाते हैं, उतनी ही संख्या से डिनोमिनेटर को घटाते हैं, डिनोमिनेटर यदि हम न्यूमरेटर को यानी अंश को बढ़ाते हैं उतनी संख्या से डिनोमिनेटर को घटाते हैं तो बाद वाली संख्या बड़ी होती है। आइए कैसे देखते हैं। सपोज कीजिए आपने क्वेश्चन लिया है 103, नीचे लिया है आपने 238, और आपने लिया यहाँ 105 और नीचे है आपका 236। ठीक है, यानी जितनी संख्या से आप न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं, 3 यहाँ 103 है 105, तो आपने कितनी संख्या से बढ़ाया? आपने जैसे 2 संख्या से बढ़ाया प्लस 2 से 8, और डिनोमिनेटर में उतनी ही संख्या से आप उसको डिक्रीज़ करते हैं -2, तो तब भी वो संख्या आपकी बड़ी होगी, बाद वाली संख्या। ठीक है भाई, यदि आप किसी भिन्न में उतनी संख्या से आप न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं अंश में और उतनी संख्या से आप हर को घटाते हैं तो वह बाद वाली संख्या बड़ी होती है। देखिए आपने 103 + 2 बढ़ाया, अंशों में बढ़ाया तो भी संख्या बढ़ रही है। ठीक है भाई,
और आपने हर में 2 संख्या घटाई तो भी संख्या घट रही है। यानी किसी भिन्न का अंश में अगर हर कम हो रहा है तो संख्या बढ़ती है, और उसके अंश में बढ़ोतरी हो रही है तो भी संख्या बढ़ती है। तो दोनों तरह से बढ़ता है, तो बाद वाली संख्या हमारी बड़ी होती है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये है। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। ये एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया है 205 और आपका हो गया यहाँ पर 207, यहाँ हो गया आपका 188 और आपका हो गया यहाँ पर कितना 186। ठीक है, यहाँ आप 2 संख्या से बढ़ा रहे हैं प्लस के 2 और यहाँ से माइनस कर रहे हैं, तो आपकी बाद वाली संख्या बढ़ी, तो ये संख्या आपकी ग्रेटर है, बड़ी संख्या ग्रेटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। यानी आपका उचित भिन्न जिसमें अंश छोटा जिसमें अंश आपका छोटा हर बड़ा होता है। जिसमें अंश छोटा हर बड़ा होता है। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन है आपका 5/6 7/8 14/15 13/14 ये आपको भिन्न दी हुई है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है। देखिए यहाँ अंश छोटा है, हर बड़ा है, यहाँ भी 7 8 14 15 13 14। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके अब हमें इसमें आपको बतानी है इसमें छोटी या बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, देखिए हम इसे डिफरेंशियल मेथड से करेंगे। 6 में से 5 गया, 1 का अंतर। 8 में से 7 का डिफरेंस, 1 का अंतर। 15 में से 14 का डिफरेंस, 1 का अंतर। 14 में से 13 का डिफरेंस, 1 का अंतर। तो आपको पता चला कि 6 से 5, 8 से 7, 14 से 15 से 14, 14 से 13, तो सब में 1 का डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में जब भी आपका डिफरेंस, भिन्नों का डिफरेंस एक समान हो, तो उसमें अंश में दी हुई संख्याएं, जो बड़ी संख्या होती है वह बड़ी होती है, जो छोटी होती है वो छोटी होती है। सपोज कीजिए इसमें बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या आपकी कहलाएगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 14/15।
छोटी है आपकी 5/6। यदि भिन्न का डिफरेंस समान होता है तो उसमें दिए गए अंश में जो संख्या होती है उसके आधार पर हम, जो बड़ी संख्या होती है वह बड़ी कहलाती है, जो छोटी संख्या होती है वह छोटी कहलाती है। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपकी 14 है, 14/15। छोटी संख्या आपकी 5/6 होती है। चलिए, अब इसी का नेक्स्ट एक चीज़ है, जब अंतर समान हो। जब अंतर समान हो तो बड़ी संख्या, अंशों में जो बड़ी संख्या होती है वह बड़ी संख्या कहलाती है, और जो छोटी होती है वह छोटी कहलाती है। यदि अंतर इनका समान ना हो, तो अंतर समान है हमारा, और 6 में से 5 गया, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अंतर समान है। चलिए सेकंड करते हैं अब, जब अंतर समान ना हो। जब भिन्न का अंतर समान ना हो, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपके ग्रुप हैं सब में शेयर कीजिए। जब भिन्न का अंतर समान ना हो, कैसे करेंगे? जब भिन्न का अंतर समान ना हो तो कैसे करेंगे भाई? देखिए, जब भिन्न का अंतर समान ना हो तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन आपको दिया है 2/5, 3/4, 5/7। अब आप इसमें क्या करेंगे? 5 में 2 का 3, 4 में 3 का 1, 7 में 5 का 2। ठीक है, अब आपने देखा कि इन तीनों भिन्नों का अंतर समान नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इन तीनों भिन्नों के अंतर का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 3 का, 2 का, 1 का, 6 आएगा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 6। तो ठीक है, तो इन सब भिन्नों में हम 6 से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? ताकि 6 के पाड़े में सब ये आ जाए। कैसे करेंगे? देखिए, हम करेंगे ऐसे। यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6। यहाँ किससे करेंगे? यहाँ 2 से करेंगे, और यहाँ 2 से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 का अंतर है, तो यहाँ 1 में, यहाँ 6 बनाने कितनी गुणा करेंगे हम? यहाँ 6 से करेंगे। दोबारा लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। 1 मिनट, मैं आपको दोबारा बताता हूँ सवाल को। 1 मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी आपको दोबारा बताता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम 2/5। यहाँ लिख लेते हैं 3/4। यहाँ लिख लेते हैं 5/7। ठीक है, चलिए अब हम इसका अंतर कर लेते हैं। 5/2 3, 4 और 3 1, 7 में 5 2। तो इन भिन्नों का हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एक समान तो है नहीं। जब भिन्न का अंतर समान ना हो तो हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। 3, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। आपको आ गया, मिल गया यहाँ 6।
चलिए, जब ये यहाँ पर 6 है तो हम इसके अंतर को 6 में डिवाइड कर लेंगे, 6 के पाड़े में। कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर 6 एलसीएम आ रहा है तो हम इसके डिफरेंस को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 6 लाने के लिए क्या करेंगे आप? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से करेंगे और यहाँ भी 2 से करेंगे। अब 1 का बड़ा भाग 6 में दो तो 6 आता है, तो यहाँ 6 से करेंगे और यहाँ 6 से करेंगे और नीचे भी 6 से करेंगे। 2 की भाग 6 में दीजिए 3 आता है, तो गुणा यहाँ 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ 3 से करेंगे और यहाँ 3 से करेंगे। ठीक है भाई। तो आपने देखा कि यहाँ इसके डिफरेंसेस समान हो गए, और जब अंतर समान हो जाते हैं तो वह संख्या अंश में दी हुई संख्या जो बड़ी होती है वह बड़ी होती है, और जो अंश में दी हुई संख्या छोटी होती है वह छोटी कहलाती है। देखिए, 2 दूनी 4, 3 छिंग 18, 5 तिया 15। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी है, तो आप कहेंगे 18, यानी 3/4। और मैं आपसे कहूँ कि इनमें सबसे छोटी संख्या बताइए, आप कहेंगे 2/5, 4। ठीक है भाई। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी ये संख्या है। और अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए बड़ी संख्या आपकी तीन बटे चार, छोटी संख्या कौन सी है? 2/5। यह है आपके क्वेश्चन का आंसर। जब भिन्न का अंतर समान ना हो तो उन भिन्नों के अंतर का आप एलसीएम ले लेंगे। जितना एलसीएम आता है आप उसको उसके अंतर से भाग दे करके उसको उस संख्या के बराबर कर लेंगे। ठीक है। तो जब आपके अंतर समान हो जाते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन अंश में जो संख्या बड़ी होती है वह बड़ी कहलाती है, जो संख्या छोटी होती है मेरे भाई वो छोटी कहलाती है। ठीक है। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।